के जंतर मंतर पर महिला आरक्षण बिल को लेकर आज हजारों की संख्या में दिल्ली के जंतर मंतर पर महिलाएं इकट्ठी हुई। वहीं महिलाओं के साथ लोक जनशक्ति पार्टी पासवान से चिराग पासवान और कांग्रेस के नेता अलका लांबा ही मौजूद रही। वहीं चिराग पासवान की तरफ से कहा गया कि महिलाओं के ये बिल आगे चलकर महिलाओं को बहुत बड़ी शक्ति देगा और जिस तरीके से ये बिल पास हुआ है संसद में उसे आने वाले समय में महिलाओं को और हौसला और बल मिलता हुआ नजर आएगा। वही हम कोशिश करेंगे कि 33% से हम 50% तक महिलाओं को आरक्षण दिलवाएंगे। महिलाएं कमजोर नहीं है, हाउस वाइफ है, तब भी वे बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभाती हैं। हमारे बड़े नेता पासवान जी भी महिलाओं के लिए बड़ी लड़ाई लड़ते रहे हैं, उस लड़ाई को मैं भी आगे बढ़ता रहूंगा और कोशिश करेंगे हम महिलाओं को और शक्ति दिलाई जा सके। वही कांग्रेस के नेता अलका लांबा ने भी कहा कि महिलाएं आज के समय में कमजोर नहीं है और जिस प्रकार से संसद में बिल पास हुआ है उससे तो लगता है और ज्यादा शक्तिशाली आदर्श रही है। आज जो महिला आरक्षण कानून पास हुआ उसका जितना श्रेय संसद भवन के अंदर बैठे लोगों को जाता है उससे 2 गुना श्रेय संसद के बाहर आंदोलन करने वाली इन महिलाओं को जाता है, जिन्होंने निरंतर 2 दशक से भी अधिक समय तक अपनी इस उम्मीद को छोड़ा नहीं और निरंतर और अभी भी नहीं छोड़ा है, अभी भी नहीं छोड़ा। क्यों? क्योंकि आपकी थाली खाली थी, आपकी थाली खाली थी, वर्षों तक खाली थी, आपका हक नहीं छीना जा रहा था। आज थाली में खाना तो रख दिया गया, भोजन परोस दिया गया, पर यह भी कह दिया गया अब खा नहीं सकती है। इंतजार करिए, कितना इंतजार, परिसीमन होगा, जाति जनगणना होगी, उसके बाद मिलेगा। चाहिए ऐसी थाली पर खाना? सृष्टि नहीं है और इस बात को अनिल भाई थोड़ा हम सबको उतनी ही विनम्रता से स्वीकार करना जरूरी है। यकीनन इस समाज में कुछ ऐसे असामाजिक तत्व हैं जो अपने आप को पुरुष प्रधान समाज का तमगा देते रहते हैं, पर ऐसे में हर क्षेत्र से अगर नारी के योगदान को हटा दिया जाए, मैं खुद अपनी बात करता हूँ, इन्होंने देखा है, मेरी माँ को ये अच्छे से जानती है, जहाँ पे देश में नहीं दुनिया में उनका सम्मान किया जाता है। अगर वो इतना आगे बढ़ पाए तो उनके पीछे उस एक महिला का हाथ है जिन्होंने दिन रात बच्चों को संभाला, हम लोगों को संभाला, और कहीं ना कहीं इस बात को वो महत्व अभी तक नहीं दिया जाता था। लोग नहीं समझ पाते थे कि भैया एक घर को संभालना कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। क्या करती हैं आप? आई एम हाउस मेकर, तो क्या बड़ी बात हो गई? घर चलाना कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। ये आज इसका अनुभव मैं कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कर सकता हूँ, क्योंकि अब मैं भी घर का देने के लिए कि मैं यहाँ पर आऊँ और आप सब नारी शक्ति महिलाओं के बीच आकर जहाँ हम लोग इस बात का संतोष कुछ हद तक जाहिर कर सकते हैं कि हम लोगों ने जिस लड़ाई को, मैम ने जिस लड़ाई को, मेरे नेता मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने जिस लड़ाई को दशकों पूर्व जिसकी शुरुआत ही नहीं जिसकी नींव रखी, उस लड़ाई के एक सुखद अंजाम तक हम लोग पहुंच पाए। यकीनन ये एक लंबा संघर्ष रहा, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इस संघर्ष का मैं भी साक्षी रहा। जैसा मैम ने जिक्र किया, पिता को इसके बारे में चर्चा करते हुए इस विधेयक को कैसे ड्राफ्ट किया जाए, उसमें क्या क्या बिंदु महत्वपूर्ण है, उसको कैसे कई सरकारों में जब मेरे नेता मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी मंत्री थे, प्रयासरत वो रहे कि इस विधेयक को लाया जा सके, पर उस वक्त भी कई कारणों से जब ये विधेयक नहीं आ पाया, तो ये विश्वास हम लोग आज की मौजूदा सरकार, हमारे आज के प्रधान 24 तक कई बार मैंने भी प्रयास किया इस विषय को उठाने का, और जितनी बार मैंने प्रयास किया मैंने मैम को भी और सारे अपने तमाम बातों को मैंने इनके संज्ञान में देने का कार्य किया, ताकि जो हम लोगों की एक लंबित पड़ी मांग है उसको हम लोग अंजाम तक पहुंचा सकें, उस संघर्ष को कहीं ना कहीं हम लोग विराम दे सकें। और आज मुझे खुशी है कि जात पात धर्म मजहब दलगत राजनीति हर चीज से उठकर हम लोग इस विधेयक को पास कराने में हम लोग कामयाब रहे। इस विधेयक को सर्वसम्मति से लोकसभा में पारित किया गया। तमाम महिलाएं मौजूद हैं, क्या देखिए बिल्कुल ये हम सब के लिए एक गर्व और संतोष की बात है। लंबे समय से ये लड़ाई चली, दशकों से ये लड़ाई चली है
कि किस तरीके से विमेन रिजर्वेशन बिल, नारी शक्ति वंदन अधिनियम को किस तरीके से लागू किया जा सके। कई सरकारों ने प्रयास किया। मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने भी लंबे समय से वीपी सिंह जी की सरकार में जब पहली बार वो श्रम एवं कल्याण मंत्री थे तब से वो प्रयासरत रहे। पर यह विश्वास मेरा मौजूदा प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पर ही था कि उन्हीं में ये इच्छा शक्ति है। मैंने संसद में, अगर आप आर्काइव से मेरे भाषण निकाल के देखेंगे, उसमें भी मैंने कई बार इस विषय को उठाया और उठाकर मैंने यही कहा कि मेरा विश्वास मेरे प्रधानमंत्री पर ही है कि वही इस विषय को अंजाम तक पहुंचा सकते हैं। आज जब ये अधिनियम पास हुआ है और सर्वदल की सहमति से पास हुआ है बिना किसी बात विवाद के, तो ऐसे में मेरा उम्मीद ही नहीं, मेरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में महिलाओं को वो अधिकार मिलेगा जिसकी वो हकदार रही हैं। आज भी भारत की संसद में अगर आप देखिए तो बिना किसी आरक्षण के इतनी भारी संख्या में अगर महिलाएं वहाँ पर मौजूद हैं तो वो उनके सामर्थ्य को दर्शाता है। महिलाओं में वो सामर्थ्य है, वो शक्ति है महिलाओं में। आज जब वो अधिकार मिल गया है तो मुझे लगता है और मजबूती से महिलाएं आगे आएंगी। जिस तरीके से महिलाओं के अस्तित्व को अब पूरे सम्मान के साथ देश में, दुनिया में पहचाना जा रहा है। हम लोग कोई नहीं होते नारियों को सशक्त करने वाले। नारी इस देश की, इस सृष्टि की जननी है। उनमें वो सामर्थ्य है कि इस सृष्टि को वो चला सके। ऐसे में वो सम्मान की हकदार है। मुझे खुशी होती है जब मैं लाडली योजना देखता हूँ या गृह लक्ष्मी योजना के माध्यम से उन होम मेकर्स को भी सम्मान मिलता हुआ। जब हम लोग देखते हैं जो दिन रात हम लोग बाहर मेहनत से कार्य कर सके, दिन रात वो घर पे मेहनत करती हैं। मुझे उम्मीद है आने वाले दिनों में महिलाएं और मजबूती से, आज तो हम लोग 33% की बात कर रहे हैं, पर मैं उस दिन की कल्पना करता हूं जब 50% के साथ महिलाएं भारत की संसद में और देश की हर एक विधानसभा में मौजूद होंगी। लेकिन मेरा सवाल है कि आरक्षण का इंतजार क्यों, तुरंत उसे लागू क्यों नहीं किया गया? देखिए, मुझे लगता है इसमें जो टेक्निकल प्रोसेसेस में जितना समय लगेगा ज़रूर उसको पूरा करते ही इसको धरातल पर उतारा जाएगा। ये एक मांग ज़रूर रही है कि समाज के ऐसे वंचित वर्ग से आने वाली महिलाएं, उनको भी इसमें उचित भागीदारी मिले। मुझे लगता है आने वाले दिनों में धीरे धीरे उसको भी पूरा करें। देखिए, कम से कम गारंटी धरातल पर उतरती है, नहीं तो दशकों से हम लोग वादे ही सुनते आए हैं। आज जितने ज्वलंत विषय हैं, भले वो राम जन्मभूमि को लेकर हो, महिला आरक्षण विधेयक को लेकर हो या जम्मू कश्मीर को लेकर हो, जितने ऐसे ज्वलंत विषय हैं जिस पे दशकों तक राजनीति होती रही, उसको पूर्ण विराम दिलाने का काम हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने ही किया। तो जब उनकी गारंटी है तो उस पर हम सब सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, लाइक करें, शेयर करें, बेल का बटन जरूर दबाएं। धन्यवाद।